जीवन में ये दो खूबी अपने अंदर पैदा कर लो। पहला, चुप रहना, और दूसरा, माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। चलिए आज देखते हैं कि लॉकडाउन में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। मैं आपसे एक पजल पूछता हूँ, आपको मुझे एक ऐसी चीज बतानी है, यदि उसे खाने को दे तो वो जीवित रहती है, और यदि उसे पीने को दे तो वो मर जाती है। यदि उसे खाने को दे तो वो जीवित रहती है, और यदि पीने को दे तो वो मर जाती है। जल्दी से बताएं। कोई आपको बार बार माफ कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। इसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। यदि आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आप सभी के लिए आज एक चैलेंज है। एक लाइन बोलने जा रहा हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके दिखाना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियोस को ध्यान से देखते हैं या नहीं। वो लाइन है कि यदि आपको डाउट है तो डैश डैश डैश। कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। प्यार क्या है उससे मत पूछो जिसने पाया है, उससे पूछो जिसने खोया है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी लाश पे रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। दो चेहरे इंसान कभी नहीं बोलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूँ। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती है उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल हो। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ, लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो, लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो। सिर्फ टाइम पास के लिए किसी की जिंदगी में मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम पास तो हो जाता है, लेकिन उसको आपकी आदत हो जाती है, जो बाद में उसे बहुत रुलाती है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ, लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो, लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो। सिर्फ टाइम पास के लिए किसी की जिंदगी में मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम पास तो हो जाता है, लेकिन उसको आपकी आदत हो जाती है, जो बाद में उसे बहुत रुलाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल लेकर पेन शायद इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। वक्त तो मासूम होता है, निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने का। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलता है। चमक सबको नजर आती है, लेकिन अंधेरा कोई नहीं देख पाता। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। आज मैं आप सभी को दुनिया की सबसे डरावनी फोटोज में से एक दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर जो आपको फोटो दिख रही है, यदि आप उसे दूर से देखेंगे तो आपको एक कंकाल का चेहरा नजर आएगा, लेकिन जब आप उसे पास से देखेंगे तो आपको एक लड़की दिखेगी जो आईने में मेकअप कर रही है। कितने लोगों को ये दोनों दिखा, मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद का बच्चा यदि रोता है तो दिल में दर्द होता है, और यदि किसी और का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि सारा खेल है फीलिंग्स का। यदि किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती रहने से कोई मतलब नहीं है। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। इन 3 चीजों के कारण लोग आपको नीचा दिखाते हैं। पहला, जब आप लोगों की हर बात पे हाँ मिलाते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरा, जब आप लोगों को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं। और तीसरा, जब लोग आपको भाव नहीं देते लेकिन फिर भी आप उनके पास जाते हैं। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा। यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे, जो आपका यूज करके आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए बच के रहिएगा। आज मैं आप सभी को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब फोटो दिखाने जा रहा हूँ।
ऊपर जो आपको फोटो दिख रही है उसमें आप सभी को एक हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने फोन को उल्टा करके देखेंगे यही चेहरा आपको रोता हुआ नजर आएगा। कितने लोगों को ये दोनों दिखा मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये 3 मूवीज जरूर देखिएगा। पहली, पीसफुल वॉरियर। यदि आपका जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य है तो पीसफुल वॉरियर आपके लिए परफेक्ट मूवी है। दूसरी, द वॉक। यदि आप जानना चाहते हैं कि पैशन किस चिड़िया का नाम है तो आप द वॉक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और तीसरी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यदि आप अपने दुखों का दुखड़ा रोते रहते हैं और परेशान होते हैं तो आपको देखना चाहिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये लड़के भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, हमेशा उन लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं जो उन्हें भाव नहीं देती और बुरा भला कहती है, और हमेशा उन लड़कियों को इग्नोर करते हैं जो उनसे सच्चा प्रेम करती है। कड़वा है लेकिन सच है। भारत में इस वक्त कुछ अफवाहें फैल रही है जिसको रोकना आपका और मेरा फर्ज है। लाशों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये इटली का है, जबकि ये झूठ है। ये कॉन्टेजियन नाम की मूवी का एक सीन है। आगे आप सभी के पास एक लिंक आ रही होगी जिसमें कहा जा रहा है कि जियो 498 का रिचार्ज आप सभी को फ्री दे रहा है। ये एक अफवाह है, जियो ने ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की है। इसके बाद एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग जमीन पर पड़े हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि ये 2014 के आर्ट प्रोजेक्ट की एक तस्वीर है। इसलिए अफवाहें ना फैलाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी से रिश्ता छोड़ना हो या तोड़ना हो तो जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा और समय दें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है। आजकल आपने एक वीडियो बहुत देखा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि नासा ने सूर्य का साउंड रिकॉर्ड किया है जो सुनने में बिल्कुल ओम की तरह सुनाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है कि नासा ने सूर्य का साउंड रिकॉर्ड किया है जो कि असल में ये है। तो इस प्रकार की अफवाहों से बचें और सही न्यूज को फैलाएं।